नमस्कार। आज हम लगभग 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों के सामने आए हैं। त्योहारी सीजन था और दीपावली भी कल था। देखिए, हम लोग अभी बिहार चुनाव पर ही चल रहे हैं कि अब बिहार में जो है नॉमिनेशन लगभग सबका फाइल हो चुका और अपना नाम लेने की अंतिम तारीख भी समाप्त हो गई है। महागठबंधन कई जगह पर लगभग 11 जगहों पर आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। एक बात बराबर ध्यान में आ रहा है कि जिस तेजी से जनसुराज का वहाँ लग रहा था, बिहार में प्रचार भी हो रहा था, मीडिया भी प्रचार कर रहा था, तेज प्रताप भी अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन ये दोनों पार्टियां एकाएक गायब हो गई है। मीडिया गायब कर दिया कि क्या हुआ भगवान जाने, क्योंकि जनसुराज ने लगभग 141 ऐसा कुछ सीट का घोषणा किया था। उसके बाद पता नहीं लगा कि वो कहाँ और सीट की घोषणा किए भी या नहीं। वैसे ही इनका तेज प्रताप का था कि एक ही सीट का घोषणा किए थे, उसके बाद वो फिर गायब हो। ये भी न्यूज आया कि लालू प्रसाद ने शायद उनको फोन किया था। ये भी न्यूज आ रहा था कि महुआ से उनको न लड़ने देने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अभी क्या चल रहा है समझ से बाहर है। एकाएक जनसुराज का डाउन वे में होना, ये तो निश्चित दिखा रहा है कि जो उन्होंने करनी की अपनी, उसका फल उन्हें अभी ही मिल गया है। देखिए, पहले बहुत तेजी से आगे जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टोपी पहन के और जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार मनमोहन सिंह ने बोला था, उस टाइप का उन्होंने भी शब्द का प्रयोग किया, इससे लोगों में बहुत गलत मैसेज गया। किसी को टोपी पहनाना उचित नहीं है। खैर, अब तो सब चुनावी दंगल में है। अब कई लोग उनके पार्टी जो है अपना रिजाइन भी कर चुके हैं जनसुराज से। कई लोगों ने तो अपना नाम भी वापस ले लिया है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, जिस पर वो बोल रहे हैं कि उनको दबाव डाल के ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों का मोह भंग बहुत जल्दी इनसे हो गया। ये केजरीवाल से मोह भंग होने में बहुत समय लगा, लेकिन हमने पहले भी इनके बारे में बोला था कि आगे जा सकते हैं, लेकिन इनको अपने रणनीति में चेंज मतलब बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, एक आदमी चुनाव की रणनीति बनाता है वो दूसरी बात है, और पॉलिटिक्स करना वो दूसरी बात होती है। और अब निगेटिव पॉलिटिक्स जब शुरू करते हैं ना, तो उसमें क्या सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। इनमें वही चीज था, ये प्रायः नेगेटिव ही रणनीति बनाए होंगे, बनाए भी हैं जहां था, और ये निगेटिव के ही चक्कर में यहाँ ये चले गए। देखिए, कई दिन ये बात कर रहे थे पत्रकारों से, तो पॉजिटिव बातें कर रहे थे, लेकिन तुरंत ही उस चीज को बदल गया। तो लोगों को भ्रम हो जाता है ना कि ये आदमी बोल क्या रहा है, और वही नुकसान होता है। सब ले देकर ये देखा जाए तो बिहार का चुनावी दंगल अब शुरू हो चुका है। आप सभी सजग रहें, किसी के बहकावे में ना आए, और किसी को के झूठे वादे के गोलगप्पे ना खाएं। आपको मालूम है कि बिहार कहाँ था। 1990 से लेके 2004 के दशक, जो भी जिसको भी याद है वो इस चीज को भूल नहीं सकता है। हाँ, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको वोट देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकार सही चला रहा है, बिहार को एक सही दिशा दिया है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए।
राजनीति में ये तो होता रहता है, कभी कोई इधर गया कोई उधर गया। कुछ लोग होते हैं जो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि चाहे टिकट मिले या ना मिले वो एक ही जगह बने रहते हैं, उसे उनको कोई लेना देना नहीं है पार्टी क्या सोच रही है क्या कर रही है, वो पार्टी के साथ रहते हैं। ये सभी पार्टियों में होता है। हाँ, ये बात ये है कि कोई परिवार के लिए लड़ता है और कोई लोगों के जनता के लिए लड़ता है, कोई जाति चुनता है और कोई विकास चुनता है। जैसे खेसारी लाल यादव, उन्होंने जाति चुना है। और वो क्या, छपरा की राजनीति इतनी आसान नहीं है कि वो वहां राजनीति कर लेंगे खेसारी लाल यादव, नहीं नहीं, संभव नहीं है। वहां की राजनीति अलग तरीके की है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ये चुनावी दंगल है और इस चुनावी दंगल को अच्छे से जैसे पहले बना के रखे उसी तरीके के बनाए रखने हैं। सभी वोट देना है। किसी भी, देखिए आपको लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे को वोट देता हूं और अगला आके हमें जान जाएगा तो बोलेगा मारेगा, किसी को बताओ ही नहीं कि हमको किसको वोट देना है। लेकिन आप वोट सही जगह पर डालो, आपको मालूम है कि कहाँ डालना है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब आप सभी से यही बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।